हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, इस पूरे सेशन में यूनिट वाइज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होगा उसी को केवल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसके अबाउट जानेंगे, इसका पर्पज़ क्या होता है, ओके इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके, इट इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड, implemented, monitored and controlled. Next point है it is a procedure of managing, allocating and timing resources to develop computer software that fulfill requirements. नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसके कुछ एडवांटेज हैं। इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए योजना में सहायता होता है, ओके सहायक करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मेड इजी। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आर एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट ओवरऑल मैनेज टू सेव टाइम एंड कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट और टाइम होता है उसे मैनेज करने के बाद जो है कि बचाता है, सेव करता है, ओके टाइम और कॉस्ट को सेव करता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आर एज फॉलोइंग। डिफाइन द प्रोजेक्ट, ओके रिड्यूस इट टू अ सेट ऑफ मैनेजेबल टास्क, ऑब्टेन अप्रोप्रिएट and necessary resources, build a team to perform the project work, plan the work, allocate the resources to the task, monitor and control the work, okay वर्क को मॉनिटर एंड कंट्रोल करने में, रिपोर्ट प्रोग्रेस टू सीनियर मैनेजमेंट एंड आर द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ओके क्लोज डाउन द प्रोजेक्ट व्हेन कंप्लीटेड, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्लोज डाउन कर देते हैं। रिव्यू इट टू इंश्योर द लेसन आर लर्न एंड वाइडली अंडरस्टूड, ओके तो ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसा कि हमने उसके ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करा, और अब हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं। ओके इम्पॉर्टेंस जो है फॉलोइंग सम पॉइंट्स में नोट डाउन किया गया है। इट हेल्प्स एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस रन मोर स्मूथली, ओके इट अलाउज टीम टू फोकस ऑन द वर्क दैट मैटर्स फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन कास्ड बाई टास्क गोइंग ऑफ ट्रैक आर बजट स्पाइनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है इट एम्पावर्स टू डिलीवर रिजल्ट्स दैट एक्चुअली इम्पैक्ट द बिजनेस बॉटम लाइन, ओके नेक्स्ट पॉइंट है इट इनेबल्स एम्प्लॉयज टू सी हाउ देयर वर्क कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज स्ट्रेटजिक गोल, ओके नेक्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोलाबोरेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी even when working across team or department। क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उन फ्रेंड्स का भी
हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि कोई भी अगर लाइब्रेरी है, ओके, अगर लाइब्रेरी है उसके मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस प्रकार से हम जो है कि प्लानिंग करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर प्लानिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। सपोज कोई लाइब्रेरी है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, तो उसको किस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप जो है कि मैनेजमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप्स फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो फ्रेंड्स फॉलोइंग कुछ प्लान्स हैं। जैसा कि स्टेप फर्स्ट है, मान लेते हैं 0 रखा है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है उसको हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ओके, वी सेलेक्ट प्रोजेक्ट टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, किसके लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ओके, फॉर दिस वी हैव टू चेक हाउ मैनी इंस्टीट्यूट्स आर विलिंग टू बाय द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए कितने जो है कि इंस्टीट्यूशन, कई प्रकार के मेन जो है इंस्टीट्यूट्स जो है कि आवश्यकता है, कैसे आवश्यकता है उसको चेक करना होगा। ओके, तो वी हैव चेक हाउ मैनी इंस्टीट्यूट्स आर विलिंग टू बी बाई द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज टू कीप ट्रैक ऑफ फॉलोइंग। इसमें कुछ पॉइंट्स है, द बुक इश्यूड टू द स्टूडेंट्स, stock of books available in the library, okay, total amount of due fine on the student है आपका, record of student who have received or returned the book in library। जैसे कि लाइब्रेरी से कोई भी स्टूडेंट अगर बुक रिसीव करता है या रिटर्न करता है तो उसके रिकॉर्ड को भी रखना होगा। ओके, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ओके, उसको आइडेंटिफाई करना। ओके, तो इन दिस फेज वी emphasize ऑफ ऑन द टेक्नोलॉजीज विच आर यूजिंग फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एनालाइज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनालाइज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इन दिस फेज वी हैव वर्क ऑन द फीचर प्रोवाइडेड इन द सॉफ्टवेयर विच मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर दिस सॉफ्टवेयर वी हैव इंक्लूडेड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है कौन कौन से इंक्लूडेड होनी चाहिए। यूजर विल लॉगिंग विद देयर यूनिक यूजर आईडी। ओके, जो भी यूजर है वो लॉगिंग करे तो अब एक उसके लिए यूनिक यूजर आईडी होनी चाहिए या पासवर्ड टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर। वन कैन इजीली चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक। दूसरा कि इजीली जो है कि वह बुक की अवेलेबिलिटी को चेक कर सके। ओके, फोर्थ स्टेप्स है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज। ओके, जो भी प्रोडक्ट्स हैं एंड एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना। इन दिस फेज वी हैव फोकस्ड ऑन द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड। जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है इन द सॉफ्टवेयर एंड द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर। और जो भी सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट अवेलेबल है उनके। इन आवर प्रोजेक्ट वी हैव द फॉलोइंग। हमारे प्रोजेक्ट में निम्न होनी चाहिए, निम्न चीज़ें होती हैं, लॉगिंग पोर्टल। ओके, डाटाबेस ऑफ नंबर ऑफ बुक्स इशूड टू द स्टूडेंट्स और फैकल्टीज, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर देयर ड्यूज फॉर बुक इशूड टू देम। नेक्स्ट पॉइंट है यूजर कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स एंड करेंट सिलेबस। ओके, जो करेंट सिलेबस है और स्टूडेंट्स का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है कि बुक्स को अवेलेबिलिटी चेक किया यूजर के चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेट एफर्ट फॉर ईच एक्टिविटीज। ओके, इन दिस स्टेप वी हैव एस्टिमेटेड time needed for each module. Okay, in our project we have 3 modules.
हमारे प्रोजेक्ट में विच आर एज फॉलोइंग, जो प्रोजेक्ट होनी चाहिए 3 मॉड्यूल सपोज है। ओके, फ्रंट एंड 3 मॉड्यूल में डिवाइड करना है, फ्रंट एंड, ओके, बैक एंड एंड डाटाबेस। ओके, नेक्स्ट 6 स्टेप है आइडेंटिफाई रिस्क। जो भी प्रोजेक्ट है इसमें कौन कौन से रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ओके, इन दिस पेज वी हैव टू चेक फॉर ऑल द पॉसिबल रिस्क रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट। ओके, इन आवर प्रोजेक्ट पॉसिबल रिस्क आर एज फॉलो। जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें जो पॉसिबिलिटी है, संभावित जो रिस्क हैं कौन कौन से हैं हो सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट आर नॉट फुलफिलमेंट प्रॉपरली, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली हम फुलफिलमेंट न कर सकें, इसके कारण रिस्क हो सकता है। सम फीचर्स मे नॉट बी फिजिबल। ओके, परहैप्स वी हैव टेकन लेस फिजिकल स्टोरेज स्पेस फॉर आवर डाटाबेस। ओके, सिक्योरिटी फीचर ऑफ आवर सॉफ्टवेयर आर नॉट टेम्पर प्रूफ। ओके, ये जो है रिस्क हो सकते हैं। ऑल अलोकेट रिसोर्सेज, अलोकेट रिसोर्सेज में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। वी हैव सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर ईच मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है वी हैव असाइंड क्वालिफाइड टीम मेंबर्स फॉर ईच मॉड्यूल। प्रत्येक मॉड्यूल के लिए जो क्वालिफाइड टीम मेंबर्स हैं उनको असाइन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो वेरियस टाइप्स के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको कह रहा है डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटेन टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कंपाइलर, एडिटर, फाइल मैनेजमेंट, यूटिलिटीज एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट जो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वो हो सकता है आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर। ओके, वेरियस टाइप्स के हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर बेसिकली बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं। ओके, बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द लार्जेस्ट सिंगल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एरिया। द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन एरिया आर पेरोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, परचेज, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इन रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड इज यूज टू कंट्रोल प्रोडक्ट एंड सिस्टम फॉर द कंज्यूमर एंड मार्केट्स। एग्जाम्पल की बात करें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की तो वॉशिंग मशीन, ओके, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनर, AC, एक्सेट्रा, यानी कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के जो है कि एग्जाम्पल्स हैं। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की बात करें, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय नंबर क्रंचिंग एल्गोरिथम। ओके, एग्जाम्पल की बात करें इसके तो कैड जैसा कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो हैं इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेस, जो पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, पर्सनल जैसे कि नाम से सजेस्ट है, फॉर स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन इज यूज बाय सिंगल यूजर। ओके, किसी एक सिंगल यूजर द्वारा इसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, मल्टीमीडिया, इंटरटेनमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, एक्सेट्रा। ओके, रियल टाइम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर, एनालाइज और कंट्रोल रियल वर्ल्ड इवेंट एज दे आकर इज नोन एज रियल टाइम सॉफ्टवेयर। ओके, एलिमेंट्स ऑफ रियल टाइम सॉफ्टवेयर इंक्लूड दैट डाटा गैदरिंग, एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है मेक यूज ऑफ नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ओके, दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस। ओके, फॉर एग्जांपल पैटर्न रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ओके, थ्योरम प्रूविंग, गेम प्लेइंग। ओके, तो ये सारे हो गए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट कंट्रोल। जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल के लिए शॉर्ट नोट्स डाउन करना है। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डिस्क्राइब्ड एज फंक्शन दैट इज एम एट अचीविंग डिफाइंड गोल विद इन अ सेट टाइम टेबल। एक सेट टाइम टेबल के अंदर जो है कि जो भी लक्ष्य अचीव करना है उसको जो भी लक्ष्य है उसको अचीव करने की जो प्रक्रिया है, फंक्शन है, उसको जो है कि मैनेजमेंट कंट्रोल कहते हैं। ओके, द प्रोसेस हैज 3 मेजर कंपोनेंट्स। इस प्रोसेस में 3 जो है कि मुख्य कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। रेमेडियल एक्शन, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस इंक्लूड कंपेयरिंग एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, measuring the difference between the two, or identify the cause that have led to the difference and taking corrective action to minimize or remove the differences. Okay, next point है it is the process through which the management of an organization influences other members to implement the strategy laid down by the company. Okay, it can be a tool, process, policy, practice, or a system that is put into place so that the management can direct the resources of its organization as per its wishes to achieve set target. ओके, तो जैसा कि ये पॉइंट कर रहा है, इट इज अ प्रोसेस, यह प्रक्रिया है थ्रू विच द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक संगठन होता है उसका जो मैनेजमेंट होता है उसका जो प्रभाव होता है अदर मेंबर्स, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रेटजिक लेड डाउन बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा जो दिया जाता है स्ट्रेटजिक, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अदर मेंबर्स को। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन डिटेल्स। ओके, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसे हम PPM भी बोलते हैं, आप इसे याद रखेंगे। PPM स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, तो इसके बारे में डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इट मीन्स PPM प्रोसेस डिफाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस प्रोजेक्ट prioritization, resource allocation, budgeting, scheduling, and other major project components. Okay, the goal of PPM is to find the best possible combination of resources to help an enterprise achieve its objective, and it take into account such factor as external market condition, customer demand, competitive environmental, okay, and government regulation. Project portfolio management has become a key component in organization as they look to enhance their ability to manage multiple projects in an efficient and effective way. It provides all the visibility executive need to make informed decision about anything related to projects. Okay, managing project portfolio ensure that, जो managing project portfolio ensure करता है कि an organization can leverage its project selection and execution success according to this the project management institute. Okay, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। PPM हो गया, इसके बारे में हमने जान लिया प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे, जैसा कि ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, इसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं, देन उसके बाद से इसका जो है कि बेनिफिट्स। ओके, तो ऑब्जेक्टिव जैसा कि 3 पॉइंट्स में डिफाइन है। इट क्रिएट्स अ डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्स which contain vital information such as name of project, estimated time frame, cost and business objectives. Okay, the project need to be evaluated on a regular basis to ensure that the
project is meeting its target and stay in its course. Okay. थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टीम प्लेयर्स, जो भी सिलेक्शन ऑफ टीम प्लेयर्स होता है, हु विल वर्क टुवर्ड अचीविंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. ओके. नेक्स्ट है इसका बेनिफिट्स क्या होता है पीपीएम का. ओके. तो बेनिफिट्स की बात कर लें तो ग्रेटर एडाप्टेबिलिटी टुवर्ड्स चेंज, कांस्टेंट रिव्यू एंड क्लोज मॉनिटरिंग ब्रिंग अबाउट अ हायर रिटर्न, मैनेजमेंट perspective with regard to project portfolio management is seen as an initiative toward higher return. Therefore, this will not be considered to be a determined factor to work. Okay. Identification of dependencies is easier to identify. This will eliminate some inefficiency. Okay, will eliminate some efficiency from occurring, advantage over other competitors. Okay, and help to concentrate on the strategic which will help to achieve the target rather than focusing on the project itself. ये सारे हैं इसके एडवांटेज. द लास्ट है responsibility of IT is focused on part of the business rather than scattered across several. तो ये हो गए PPM के एडवांटेज और उसका ऑब्जेक्टिव और उसके अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन कास्ट बेनिफिट इवेल्युएशन टेक्निक. जो कास्ट बेनिफिट इवेल्युएशन टेक्निक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. हम इस सेशन में पूरे केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं. ओके. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कास्ट बेनिफिट इवेल्युएशन टेक्निक. नेट प्रॉफिट क्या होता है. ओके. पे बैक पीरियड क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू. इसके अबाउट हम जानेंगे. नेट प्रॉफिट. Okay, the net profit of a project is the difference between the total cost and the total income over the life of the project. Okay, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं. ओके. तो प्रोजेक्ट का कास्ट क्या होता है और उसके बाद से पूरे लाइफ में उस प्रोजेक्ट से कितना इनकम होता है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट. ओके. नेक्स्ट है पे बैक पीरियड. The payback period is the time taken to break even or pay back the initial investment. Initial investment के लिए जो पे बैक होता है, जो टाइम पीरियड होता है, ओके, ब्रेक डाउन टू ब्रेक इवन. ओके. तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसी को पे बैक के नाम से जानते हैं. ओके. तो उससे हम पे बैक पीरियड कहते हैं. प्रोजेक्ट विद द शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड विल बी chosen on the basis that an organization will wish to minimize the time that a project is in debt. The advantage of the payback period is that it is simple to calculate and is not particularly sensitive to small forecasting errors. जो एडवांटेज है ये पेबैक पीरियड का ये है कि ये सिंपली जो है कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और जो है कि कोई सेंसिटिव पार्टिकुलरली जो है कि स्मॉल फोरकास्टिंग के लिए ज़रूरत नहीं होती. ओके. इट्स डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज एज द सिलेक्शन टेक्निक इज दैट इट इग्नोर द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. इट टोटली इग्नोर एनी इनकम वंस द प्रोजेक्ट हैज़ ब्रोकन इवन. ओके. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो स्टैंड्स होता है ROI. इट मीन्स रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्नमेंट, ARR, यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स. ओके. प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कंपेयरिंग द नेट प्रॉफिटेबिलिटी टू द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूज टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन वर्जन इज ROI. इट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट. ओके. नेट प्रेजेंट
वैल्यू क्या होता है। ओके, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक दैट टेक into account to profitability of a project and timing of the cash flow that are produced। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क के आइडेंटिफिकेशन के प्रक्रिया में कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन फैक्टर, सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जो रिस्क हो सकता है उसके एप्लीकेशन के कारण भी हो सकता है, तो एप्लीकेशन फैक्टर हो सकता है। द नेचर ऑफ एप्लीकेशन फैक्टर, वेदर it is a simple data processing application, a safety critical system, or a large distributed system with real time element is likely to be critical factor। Okay, the expected size of application is also important। ओके, जो भी एप्लीकेशन है उसका एक्सपेक्टेड जो साइज होनी चाहिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि द लार्जर द सिस्टम द ग्रेटर इज द लाइकलीहुड ऑफ एरर। अगर सिस्टम बहुत बड़ा है, ओके, एंड कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम, तो कोई भी सिस्टम है जैसे कि बहुत बड़ा है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं जो डेस्कटॉप होता है, ओके, और जो लैपटॉप होता है। लैपटॉप काफ़ी छोटा सिस्टम होता है, डेस्कटॉप काफ़ी बड़ा है, उसको रखने में उसको मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत होती है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। ओके, तो उसमें जब मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत होगी तो उसमें रिस्क भी हो सकता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप की तुलना में ज़्यादा। ओके, तो यही कहना चाह रहा है कि अगर सिस्टम बड़ा है तो उसमें ग्रेटर जो है कि एरर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, स्टाफ फैक्टर, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी स्टाफ्स होंगे अगर वेल स्किल नहीं है, उनके पास पूर्णतः नॉलेज नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, तो उसके कारण भी अफेक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट। ओके, द एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ द स्टाफ इन्वॉल्व आर क्लियरली मेजर फैक्टर एंड एक्सपीरियंस प्रोग्रामर इज लेस लाइकली टू मेक एरर देन वन विद लिटल एक्सपीरियंस। ओके, सच फैक्टर एज द लेवल ऑफ staff satisfaction and the staff turnover rate are also important to the success of any project। demotivated staff, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट पर डीमोटिवेटेड स्टाफ्स है, ओके, वो मोटिवेटेड नहीं रहता है अपने वर्क के प्रति, तो हो सकता है डीमोटिवेटेड के कारण जो है कि अफेक्टिव हो सकता है प्रोजेक्ट। ओके, की पर्सनल लिविंग अनएक्सपेक्टेडली हैव कास्ट मैनी ए प्रोजेक्ट टू फेल। ओके, तो प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है डिमोटिवेशन के कारण। ओके, प्रोजेक्ट फैक्टर क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द प्रोजेक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आर वेल डिफाइंड, ठीक प्रकार से डिफाइंड होनी चाहिए। दैट दे आर एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए कि करना क्या है, उसका गोल्स क्या है, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, एंड ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स को पता भी होनी चाहिए ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एंड ऑल की स्टॉक होल्ड। ओके, सिमिलरली एन एग्रीड एंड फॉर्मल क्वालिटी प्लान मस्ट बी इन प्लेस एंड adhered to by all participants। the possibility that quality plan is inadequate or not adhered to will jeopardize the प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, कौन कौन सी इसमें मेथड यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट करेंगे। यूजिंग वेल स्पेसिफाइड, जो भी वेल स्पेसिफाइड होगा उसी को हम यूज करेंगे। एंड स्ट्रक्चरल मेथड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिलीवरिंग अ सिस्टम दैट इज अनसेटिस्फैक्ट्री और लेट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। कैसा हार्डवेयर है? ओके, सॉफ्टवेयर का है। अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर अ न्यू हार्डवेयर फॉर डेवलपमेंट इज लाइकली टू पोज अ हायर रिस्क देन वन वेयर द सॉफ्टवेयर कैन बी developed on existing hardware। Okay, where a system is developed on a type of hardware or software platform to be used on another, there might be additional risk at
इंस्टॉलेशन। ओके, इसी प्रकार चेंज ओवर फैक्टर, इसी प्रकार से सप्लायर फैक्टर्स। ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे, जैसे कि हो सकता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसमें इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर हो सकते हैं। ओके, जैसे कि तूफान आ जाए, ओके, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, ओके, तो जिसके कारण से अफेक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट। चेंज इन द इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण कैन बी अफेक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, जो प्रोजेक्ट की सफलता है वो अफेक्टिव हो सकती है। हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर, जैसे कि जितने भी स्टाफ्स हैं, जिस पे भी उसमें लेबर हैं, वर्कर हैं, उनके हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी अफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इसी में क्या है पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट। जो भी स्ट्रेटजिक प्रोग्राम आप बनाएंगे मैनेजमेंट के लिए उस पर शॉर्ट नोट्स बनाना है, और हाउ टू इट डेवलप इट, यानी कि किस प्रकार से हम स्ट्रेटजिक प्रोग्राम को कैसे हम डेवलपमेंट करते हैं उसके अबाउट भी हमें लिखना है। ओके, स्ट्रेटजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट मीन्स सेंट्रलाइज वे टू कोऑर्डिनेट प्रोग्राम स्ट्रेटजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। उसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में हमें स्ट्रेटजिक प्रोग्राम बनानी चाहिए। सबसे पहले इसके ऊपर जो है कि हमें सेंट्रलाइज करना होगा। ओके, प्रोग्राम मैनेजमेंट हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट टू इंटरप्राइज पोर्टफोलियो एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कंटिन्यूसली improve the make strategic objective achievable. It important to set up enterprises program management office. Okay, a program manager is a strategic project management professional whose job is to help oversee or coordinate the various project, product and other strategic initiative across any organization. Next there are 5 essential tasks ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उनके लिए 5 टास्क आवश्यक हैं। दे इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक विजन एंड मिशन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग टैक्टिक टू अचीव दोज ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द टैक्टिक्स, ओके, एंड इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस। ओके, अब इसके हम किस प्रकार से जो है कि डेवलपमेंट करते हैं इसके अबाउट भी हम जान लेते हैं। ओके, तो डेवलपमेंट की बात करें तो हाउ टू डेवलपमेंट स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे अगर डेवलपमेंट करना है स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम जो है कि डिसीजन मेकिंग करेंगे सिंप्लीफाई विद अ क्लियर स्ट्रेटजी बिफोर। ओके, आपके पहले एक क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होनी है। ओके, स्ट्रेटजी क्या आप रखना है ये पहले आपको क्लियर करना होगा। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम्स ईजियर एज यू ऑलवेज हैव राइट बेस टू गाइड योर कंक्लूजन। ओके, अपने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, अपने कैलकुलेशन के अनुसार आपका जो डिसीजन मेकिंग आप किस प्रकार से करेंगे, इससे पहले अगर आप ये माइंड में या आपको ये पता नहीं है, आपको क्लियर नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है और बगैर स्ट्रेटजी के आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस कारण ही आपको जो है कि सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग से पहले। ओके, इम्प्रूव priority management, advantage your strategy and your project every day by developing a habit of starting with one important thing. Okay, next point है link budget to strategy. Allocating the required budget is a clear signal of the company's and priorities. Therefore the overall business strategy must play a vital role in all financial decision when it come to every project. जो भी प्रोजेक्ट होता है, अगर आपके पास अगर बात करें तो ओवरऑल जो बिजनेस स्ट्रेटजी मस्ट प्ले, जो स्ट्रेटजी है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनेंशियल डिसीजन में। ओके, फाइनेंशियल डिसीजन कोई लेना है और आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो ये भी जो है कि अगर आप सही प्रकार से डिसीजन लेते हैं, सही प्रकार से स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो भी
एक प्रकार से बेटर होगा। ओके, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी है ओके वो एक विटाल रोल प्ले करता है डिसीजन यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको कंट्रीब्यूट करें, अपने जो भी स्टाफ्स हैं, अदर जो भी स्टाफ्स हैं उनके साथ जो है कि ऑफिस में बैठकर कंट्रीब्यूट करना होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द हाई परफॉर्मिंग कंपनी, जो भी ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, कॉल ऑन देयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, अपने जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है उसमें बुलाती हैं टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटजिक प्लानिंग, जो भी स्ट्रेटजिक प्लान होता है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, काम कर रहे हैं, तो एंड हैव लिमिटेड इनपुट ऑन द स्ट्रेटजी टुडे, यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ एंड प्रिपेयर व्हेन द टाइम कम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल जो एम्बिशन होगा उस पर भी फोकस करना होगा। पीपल वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एडमायर्ड फॉर देयर वर्क। ओके, जो भी लोग हैं वो वर्क करते हैं तो उनको ज़रूरत है उनको रिकॉग्नाइज करने की, ओके, एडमायर करने की, एंड दैट इज द सेम इन एनी ब्रांच, और किसी भी ब्रांच में या सभी ब्रांच में, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, रिविजिट स्ट्रेटजिक प्रोग्रेस। ओके, रिविजिट जो स्ट्रेटजिक प्रोग्रेस है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सम बिजनेस कंसीडर क्रिएटिंग द स्ट्रेटजी एज नथिंग मोर देन एन एनुअल थॉट एक्सरसाइज, दे फोकस मच एनर्जी एंड इन्वेस्ट काउंटलेस हावर्स इनटू डेवलपिंग द स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो कि आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था, यूनिट 1 था। अब जो है कि फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट यूनिट 2 जो कि अगले वीडियो में हम